बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी तकरीबन उसी तरह का काम है जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में था। सबसे पहले एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये बन गया माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। और अल्फ़ा बीटा का फार्मूला होता है सी ओवर ए यानी क्यू ओवर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई क्यू। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये हम यूज़ करेंगे इन दोनों पार्ट्स में। तो ए पार्ट में ये दो रूट्स गिवन है। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें जैसे हम पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा, ये हमने खुद से किया। अब ये तीन रकमें बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू। तो ये s की वैल्यू बन गई पी स्क्वायर माइनस 2q। उसके बाद हम निकालेंगे p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है, तो ये बन गया q स्क्वायर। अब हम फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई थी पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया, इक्वेशन बन गई। उसके बाद बी पार्ट में सबसे पहले एस निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। और ये सेम टू सेम उसी तरह का काम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में किया था। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा ये बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब ऊपर हम पार्ट नंबर ए की तरह जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था तो 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस किया था, वही काम करेंगे। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस पी और माइनस 2q ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q। तो ये बन गया पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। ये हमारे पास आ गई s की वैल्यू। उसके बाद p निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और p की वैल्यू आ गई 1। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस पर वैल्यूज़ लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस पी की जगह 1 इज इक्वल टू 0। अब नीचे यहाँ पे q आ रहा है तो सारी टर्म्स को q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q x प्लस q इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू इंटू 0। तो ये बन गया क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू इंटू 1 क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 0 0। तो ये हमारा बी पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज में हम एक नई किस्म की डिवीजन सीखेंगे जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन।
इस डिवीजन के ज़रिए हम कोशेंट यानी जो आंसर आता है डिवीजन के बाद और जो रिमाइंडर बाकी बचता है वो दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो टर्म्स गिवन है और इन्हें हमें सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि जिस टर्म से डिवाइड करना हो यानी डिवाइड के राइट साइड पे जो टर्म होगी एक्सप्रेशन होगी उसे हम लिख लेते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ गई -1। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस टर्म को डिवाइड करना है उसके तमाम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ये आपने ख्याल रखना है कि अगर बीच में से कोई टर्म मिसिंग हो, सपोज एक्स स्क्वायर हो और फिर कांस्टेंट आ जाए, एक्स फर्ज किया नहीं है, तो अब फिर आप उसकी जगह 0 लिखेंगे, लेकिन सारी टर्म्स की वैल्यूज़ लिखना ज़रूरी है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक लाइन लगाएंगे और एक टर्म की जगह छोड़ के नीचे एक लाइन लगाएंगे। ये सिंथेटिक डिवीजन का तरीका है। और उसके बाद जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। अब इसमें सिंथेटिक डिवीजन में ये करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो उसी तरह नीचे आती है। उसके बाद हर स्टेप में इधर वाली टर्म को आप लेफ्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, यहाँ जो आंसर आएगा फिर उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये डिवीजन चलती है। तो सबसे पहले ये 1 तो इसी तरह नीचे आ गया। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 - 1 6 आ गया। तो फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। ये जो लास्ट टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड कर दिया तो -7। अब ये जो एंड वाली टर्म आती है ये होता है हमारा रिमाइंडर। यानी डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो एंड पे जो कुछ बाकी बचता है, अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो फिर जो है एंड पे 0 बचता है। अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो एंड पे कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाता है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, इस डिवीजन का रिमाइंडर आ गया। दूसरी चीज़ चाहिए हमें कोशेंट, जो जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो आंसर आता है आपका, तो यहाँ पे कोशेंट कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर थी स्क्वायर, तो एक दफ़ा हमने डिवाइड किया तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये यानी x का कोफिशिएंट बन जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म बन गई। तो ये आ गया हमारा कोशेंट। अब हम अगले इसके पार्ट्स करेंगे, बार बार हम इसको सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी इसी तरह दो टर्म्स गिवन है और हमें सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसका रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम यही कि जिस टर्म से डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इनके तमाम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले आ रहा है 4। उसके बाद देखें एक्स क्यूब के बाद एक्स वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। इट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर 0 से मल्टीप्लाई होके तो वो टर्म ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट -5 और फिर कांस्टेंट टर्म 15। उसी तरह लेफ्ट पे एक लाइन लगाएंगे और एक टर्म की जगह छोड़ के नीचे एक लाइन लगाएंगे। जब भी सिंथेटिक डिवीजन कर रहे होंगे हमेशा हमें ये सारे काम करना होंगे। उसके बाद ये -3 हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। पहली टर्म इसी तरह नीचे आएगी। अब 4 × -3 तो ये बन गया -12। तो इन दोनों को ऐड किया, -12 आ गया। फिर -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 12 3 = 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 में से 5 माइनस करेंगे तो 31 आ गया। अब 31 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -93। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया -78। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले ये जो एंड वाली टर्म होती है ये तो हमारा आ गया रिमाइंडर, और उसके बाद हमने इसका कोशेंट लिखना है, यानी आंसर जो है डिवीजन के बाद। तो इसके लिए अब देखें x³ सबसे बड़ी पावर थी, एक दफ़ा डिवाइड की है तो यहाँ x² से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x², फिर -12x, एक एक x की पावर कम करते जाएंगे, -12x और +31।
तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, रिमाइंडर भी आ गया, कोशेंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें भी इसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन है। तो सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब हम लेफ्ट साइड वाली टर्म के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 1, 1, -3 एंड 2। उसी तरीके से दो लाइंस लगाएंगे जैसे हम तमाम क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, और ये जो 2 वैल्यू आई है यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहली टर्म को हम इसी तरह लिखते हैं, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 3, फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो फिर 3 आ गया, 6 माइनस 3, फिर 3 2s द 6, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। उसके बाद लिखेंगे कोशेंट। तो यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक पावर कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 3x प्लस 3। तो ये दो हमारे आंसर आ गए, रिमाइंडर और कोशेंट। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और इस सारी एक्सरसाइज में हम सिंथेटिक डिवीजन को ही यूज़ करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।